नमस्कार मेरे साथियों, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज हम लोग बहुत जबरदस्त कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। इस कंसेप्ट में आपको पता लगेगा टाइम वर्क की जो मेन औकात है वो है क्या, कौन बंदा कितने समय पहले काम छोड़ करके भाग जाता है, कौन बंदा कितने समय बाद काम पर लगता है। ये सारे कंसेप्ट को आप पढ़ने वाले हैं। आप बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत आपको मजा आएगा। ज्यादा देर न करते हुए मैं आपको आपके पहले सवाल की तरफ पहुंचाता हूं। वीडियो है मेरे साथियों, शुरू से अंत तक देखिए। अगर बीच में स्किप करके आप देखने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लगातार फाइनल वीडियो को देखने का प्रयास करें। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 दिनों और 42 दिनों में कर सकते हैं। 24 दिनों और 42 दिनों में कर सकते हैं। x दिन बाद बी काम में शामिल हो जाता है। x दिन बाद बी काम में शामिल हो जाता है और काम 20 दिनों में समाप्त हो रहा हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है मेरे साथियों, समझिए। सबसे पहले तो आप बोलेंगे गुरुजी ये बताइए कि टोटल काम कितना था। हम बोलेंगे इनका एलसीएम लीजिए, टोटल काम पता चलेगा। एलसीएम कितना होगा, 6 चौका 24, 6 सत्ते 42, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ चौका, यहाँ पर 6 सत्ते 42 का मतलब है 7। तो 7 और 7 4 कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, छक्का 168। एलसीएम कितना होगा, 168। ना समझ आया तो एलसीएम निकाल लेना मेरे साथियों। बात समझ पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। देखो हमने क्या किया, 6 गुणे 4 किया है। यहां 6 गुणे क्या किया, 7 किया है। 6 यहां आ गया तो 4 यहां बचा, 7 7 चौका 28 और छक्का 168। बात समझ पाए। मेरे दोस्तों 24 से अगर 168 में भाग लगाऊं तो इनकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता आ जाएगी। इनकी कार्य क्षमता कितना आएगी मित्र, तो आप बोलेंगे गुरुजी इनकी कार्य क्षमता अगर आप 24 से 8 में भाग लगाएंगे तो 4 के 7 बार पहाड़ा में 7 चौका 28 आता है, यानी इनकी कार्य क्षमता कितना होगी, 7। इनकी कार्य क्षमता कितना होगी, 2 चौका 8 यानी कितना होगी मेरे साथियों, 4 होगी। अगर इस सवाल में भाषा बोली जा रही है कि ए 7 के हिसाब से काम कर रहा है और x दिनों काम करने के बाद बी काम में शामिल हो जाता है, आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी 7 के हिसाब से अगर x दिन काम किया तो ये काम कितना किया, 7x किया। प्लस में b की जो घटना है मेरे साथियों, यहां पर 20 दिन में अगर काम निपट जा रहा है, इसका मतलब कि b 20 दिन में से x दिन कम काम किया है, क्योंकि x दिन के बाद आया है, इसका मतलब x दिन कम काम किया है। बात समझ पा रहे हैं आप। टोटल अब 20 माइनस x काम को ये दोनों मिल करके किए होंगे, इतना ध्यान रखना है। तब काम कितना दिन में समाप्त हो गया, 20 दिन में, क्योंकि बोला जा रहा है कि x दिनों बाद b शामिल हो जाता है। तो जब b शामिल हो जाता है तो दोनों मिल के ना करेंगे, तो आप बोलेंगे सर जब दोनों मिल के करेंगे तो 7 4 11 के हिसाब से करेंगे। समझ पा रहे हो आप। तो यहां पर कितने यूनिट से काम होगा, यानी कितनी क्षमता से, 11 से। ठीक है, 11 के हिसाब से काम हो रहा है। हो कितना रहा काम, 168। एकदम लल्लू बन गया मेरे साथियों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं सवाल को स्टार्ट करता हूं, बहुत आनंद आएगा, एकदम रटवा दूंगा और एकदम ओरल सवाल करेंगे हम लोग बिना पेन पेपर, बहुत मजा आएगा। ध्यान से बात समझो। यहां क्या होगा, 7x प्लस में 11 दूना 22 यानी 220 माइनस 11x बराबर 168। ये बात आप समझ पा रहे हैं। यहां 220 प्लस में इधर जाएगा मेरे साथियों, तो ये हो जाएगा माइनस में। यहां पर 7x में से 11x घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा, 4x बराबर। यहां पर 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहां पर 21 में से 16 जाएगा तो 16 5 21 कितना बचेगा, 5, यानी माइनस का कितना बचेगा, 52। माइनस से माइनस में भाग लग जाएगी मेरे मित्र, 4 से 52 में भाग लग जाएगी तो x का मान कितना होगा, 13 होगा। यानी वो कितने दिनों के बाद भी शामिल हुआ था,
तो सवाल का उत्तर होगा 13 दिनों के बाद भी शामिल हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा। बात समझ पा रहे हो आप? ये सवाल को बनाने का बेसिक तरीका है, जिसमें आप समझ पाएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर बेसिक तरीका नहीं लगाते हम लोग, तो क्या इस सवाल को सर मौखिक भी कर सकते हैं, ओरल कर सकते हो? हल्का सा दिमाग लगाओ, मेरे साथ समझो। जैसे मैं कह रहा हूं कि कुछ दिन काम करने के बाद अगर दूसरा बंदा शामिल होता है, कुछ दिन काम करने के बाद अगर दूसरा बंदा शामिल होता है, इस बात का मतलब कि सर पहला बंदा तो लगातार काम करेगा। आप ये बोलेंगे कि सर अगर काम 20 दिन में ही हुआ था और टोटल काम ही 168 था, मेरे सर इसका मतलब ए वाला 20 दिन लगातार काम करेगा। अगर ए से ही 20 दिन काम करा लिया जाए तो जो काम शेष बचेगा हमको पता चल जाएगा कि बी का हिस्सा बच रहा है। वहां से हम इस बात का पता लगा लेंगे मेरे साथियों कि सर बी शेष काम को कितने दिन में कर रहा है, तो जितना दिन में करेगा टोटल दिन से माइनस करके बता देंगे कि इतना दिन काम पर बाद में आया था। बात समझ पा रहे हो? देखो, मैं अगर ये कह रहा हूं, इस सवाल को अगर मैं शॉर्ट करूं तो शॉर्ट में इस सवाल को इस तरीके से कर पाऊंगा कि सर ए है और बी है, इनकी जो इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता 7 है और बी की कार्य क्षमता कितना है? 4 है। ये बात आपको एकदम पता है। अगर काम 20 दिन में ही निपटता है तो हम ए से सर 20 दिन काम करा के देख लेते हैं कि टोटल काम कितना था, ए के द्वारा किया गया टोटल काम कितना होगा। तो ए के द्वारा किया गया 7 दूना 14 यानी 140 काम तो ए ही अकेला निपटाने वाला है। बात समझ पा रहे हो? तो टोटल जब 140 काम ए निपटाएगा और काम हमारे पास टोटल दे रखा कितना? 168। 168 में 140 ए का ही हिस्सा है, तो जो शेष बचेगा मेरे साथियों, शेष कितना काम बचेगा? 28 काम बचेगा कि नहीं? यही 28 काम बी वाला बंदा चाहे जितना दिन में किया हो उतना दिन काम पर रहा। बात समझ पा रहे? तो अगर 28 काम बी वाला किया है टोटल, तो 4 के हिसाब से ही किया। अगर 4 के हिसाब से ही किया मेरे मित्र, तो यहां पर कितना दिन काम किया है? तो पता चलेगा 7 दिन तक काम किया। ये बात आप समझ पा रहे हो? आपको पता है कि x दिन बाद भी शामिल होता है तो 7 दिन काम करता है, तो 20 दिन में 7 दिन कोई काम करता है तो 13 दिन बाद शामिल हुआ था कि नहीं? ये सवाल का उत्तर है। आप बोलोगे कि सर 20 दिन में से अगर 7 दिन हम घटा दें तो कितना दिन बाद शामिल हुआ था? तो सवाल का उत्तर होगा 13 दिन बाद शामिल हुआ था। हाँ, अगर यही सवाल पूछा जाता कि बी वाला बंदा कितना दिन पहले काम को छोड़ दिया था, बात समझ पा रहे हैं? तो 7 दिन पहले काम को छोड़ दिया था। आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो है, चीजों को देखिएगा बार बार, आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसे सवालों में आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा, खाली सोच करके सवाल को औकात में आप ले पाएंगे कैसे सवालों को करना। आप ध्यान दीजिए, पहला सवाल है, खूब समझा रहा हूं मेरे साथियों, बहुत अच्छा लगेगा आपको। दूसरा सवाल इसी प्रकार का और हम लोग करने वाले हैं। तब तक मैं क्या करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जबरदस्त तैयारी करिए, मन से आप पढ़िए, बहुत मजा आएगा। बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक इसी प्रकार का अगला सवाल हम लोग और करने वाले हैं, जिसमें बहुत आनंद आएगा। ठीक है, सवाल इस तरीके का मेरे साथियों कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 42, 84 और 28 दिनों में कर सकते हैं। सवाल यह है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 42, 84 एवं 28 दिनों में कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? उसके बाद इन्होंने ये लाइन बोल दिया है, ए ने कार्य शुरू किया तथा बी 3 दिन बाद काम में शामिल होता है। ए ने काम शुरू किया तथा बी 3 दिन बाद काम में शामिल होता है। ठीक है, यदि सी आरंभ से 5 दिन बाद काम करना शुरू करे तो ए पूरा काम कितने दिनों तक करता है? तो ए पूरे काम पर कितने दिनों तक रहता है? बहुत रेशम सवाल है मेरे साथियों।
ऐसे सवालों में सबसे पहले तो क्या निकालना है, टोटल काम। टोटल काम आएगा कैसे, एलसीएम से। 42, 84, 28 का एलसीएम क्या होगा? सर एलसीएम 84 होगा कि 42 होगा कि 28 होगा कि इससे बड़ा होगा? एलसीएम को जल्दी कैसे निकाले मेरे साथियों? आपको एलसीएम निकालने में बहुत ज्यादा दुविधा होती है कि एलसीएम निकलेगा कैसे। एलसीएम के लिए मैं जबरदस्त जुगाड़ बता रहा हूं आपको, आप ध्यान से बात समझिए। एलसीएम का मतलब वो होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कटे। इसका मतलब 28, 42, 84 से पूरा पूरा कटे। तो कोई संख्या अगर 84 से कटती है तो क्या वो 28 से कट जाएगी? कट जाएगी। क्या वो 42 से कट जाएगी? कट जाएगी, क्योंकि 84 के अंदर में 28 और 42 आते हैं। तो क्या मैं ये कह पाऊंगा मेरे मित्र कि कभी भी एलसीएम 28 नहीं हो सकता न 42 हो सकता है। एलसीएम अगर होगा भी तो एलसीएम 84 होगा। अगर 84 नहीं होगा तो 84 का कोई मल्टीपल होगा, 84 का 2 गुना होगा, 84 का 3 गुना होगा, 84 का 4 गुना होगा। समझे बात को? आगे बढ़ता हूं मैं, ध्यान से बात समझना। अगर यहां पर हाईएस्ट नंबर कोई है 84, 84 मैं ले रहा हूं, ध्यान से बात समझना। तो 84 अगर यहां पर मैं रखूं तो 84 मेरे साथियों 42 से 2 बार में कट जाएगा, 28 या 84, 84 से एक बार में 84 कट जाएगा, यानी एलसीएम कितना है? 84। आगे बढ़ो, 42 दूना 84, 84 एक कम 84 और 28 तिया कितना होता है? 84। ये इनकी क्या आ गई? कार्य क्षमता। इस बात को ध्यान रखना, ये क्या आ गई? इनकी कार्य क्षमता आ गई। ये आ गई कार्य क्षमता। जैसे सवाल कह रहा है वैसे सवाल को तब्दील करो। बोल रहा है कि ए से 3 दिन बाद बी काम में शामिल होता है और कार्य आरंभ होने के 5 दिन बाद सी शामिल होता है, तो ए लगातार कितने दिन तक काम पर रहा? आप ये बोलेंगे कि सर इस बात में तो मैटर ये है कि ए अब लगातार काम किया होगा, क्योंकि बाद में तो ये सब जुड़ रहे हैं। जब बाद में ये सब जुड़ रहे हैं मेरे साथियों, तो ये निरंतर लगातार काम किया होगा। हम ये मान ले रहे हैं बेसिक सॉल्व करने के लिए कि ये पूरा x दिन काम किया। ये कितने दिन काम किया? x दिन काम किया। ठीक है, तो अगर a x दिन काम किया तो x दिन काम अपनी क्षमता से किया, यानी 2 के हिसाब से x दिन काम किया, तो a द्वारा किया गया कार्य 2x हुआ। अब ये बोला कि 3 दिन बाद b कार्य में शामिल होता है, इसका मतलब कि इस x से इस 2x करने के बाद जो b शामिल होता है वो 3 दिन बाद शामिल होता है। इसका मतलब कि अगर a x दिन में काम किया तो x में से 3 दिन कम कौन काम किया? b काम किया, क्योंकि 3 दिन बाद शामिल होता है ना, तो x में से 3 दिन कम काम किया। इसका मतलब कि x माइनस 3 दिन काम किया। कौन काम किया? b किया, वो भी अपनी क्षमता से किया, क्योंकि b की कार्य क्षमता कितनी है? 1 है। ध्यान से बात समझना। इस लाइन के बाद मेरे मित्र क्या है कि 5 दिन बाद b काम c काम में शामिल होता है। इसका मतलब x में से 5 दिन कम कौन काम किया? c काम किया। और c कितना काम किया? 3 काम किया। टोटल काम कितना था? 84 था, तो टोटल 84 काम किए सब मिलके। बात समझ पा रहे हैं आप? ये किसका डेटा है? c का डेटा। ये बेसिक बना रहा हूं मैं, अभी सोचवा दूंगा कैसे हलवा बनाओगे सोच के, बिना पेन पेपर। किसको सॉल्व करते हैं? 2x प्लस में x माइनस 3, यहां पर प्लस में 3x माइनस कितना? 15 बराबर कितना होगा? 84। ये 15 और 3, ध्यान से बात समझना, 15 3 कितना होगा? 18। इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर 18 इधर जाके जोड़ेगा मेरे साथियों तो यहां पर डेटा कितना हो जाएगा? 84 और 18, 8 4 12, यानी 100 कितना होगा? 2। अब ये 3x और x और 2x कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 6x। 6 से अगर काटोगे तो 17 छक्का कितना होता? 102। तो यहां पर x का मान कितना हो जाएगा? 17। यानी a उस काम पर कितने दिनों तक लगा रहा? 17 दिनों तक। ध्यान से बात समझिएगा। अगर सवाल पूछ देता कि b उस काम पर कितने दिन था, तो आप बोलते 17 माइनस 3 यानी कितना दिन तक? 14 दिन तक। अगर सवाल में पूछ लेता कि c उस काम पर कितने दिन था, मेंस बना रहा हूं मैं सवाल को, तो आप बोलते कि 17 माइनस 5 यानी 12 दिन रहा।
समझ पा रहे हो? ये बेसिक तरीका है, मजा आने वाला तरीका है, गर्दा मचाने वाला तरीका है, सवालों में आग लगाने वाला तरीका है। अब सोचो, कह पाओगे कि सर ऐसे सवालों के लिए जो बंदा छोड़ करके जा रहा है उसके काम को जोड़ दे और टोटल यूनिट से भाग लगा दे तो सवाल औकात में आ जाएगा। जैसे आप ये बोलेंगे कि सर टोटल काम कितना था 84, अगर बी 3 दिन बाद न आता तो 3 दिन और काम करता, तो बी 1 के हिसाब से 3 दिन काम करता। सी 5 दिन बाद नहीं आता तो 3 के हिसाब से 5 दिन और काम करता। तो सर जो 84 काम था ना गुरु, अब वो काम बढ़ जाता, वो काम हो कितना जाता, तो पता चलता वो काम 102 हो जाता। अब पता चलता कि कोई बंदा गायब नहीं था, न कोई बंदा बाद में आया है। अब बात हो गई कि सारे बंदे मिल के काम किए हैं। तो सारे बंदे अगर मिल के काम किए हैं तो 2 1 3 और 3 6 के हिसाब से काम किए हैं, तो काम कितना दिन में निपट जाएगा? काम 17 दिन में निपट जाएगा। ये सवाल का उत्तर। ये ओरल और मौखिक बनाने का तरीका है। जिन भाइयों को समझ नहीं आ रहा वो मित्र ये वाला तरीका भी आप छापे, बेस आपका मजबूत हो जाएगा। बाकी आप सोच पाएंगे तो इस तरीके से सवालों में आप आग लगा पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। अगला सवाल ऐसा ही फिर ले रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत सुंदर सवाल मैं करा रहा हूं मेरे साथियों, जितने सवाल पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल ठीक इसी प्रकार का है। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आनंद आएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिएगा सवाल बहुत अच्छे मेरे मित्र, खाली समझने का प्रयास करिए और देखिए चीजों को, आप बहुत आनंद आएगा। बोल रहा है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 36 दिन 54 दिन और 108 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 36 दिन, ठीक है, 36 दिन 54 दिन एवं 108 दिनों में कर सकते हैं। ये बात बोल दिया उन्होंने। फिर वो क्या कह रहा है, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन एक कार्य शुरू होने के 9 दिन बाद काम छोड़ देता है। एक कार्य शुरू होने के 9 दिन बाद काम छोड़ देता। तो सबसे पहले तो क्या करें हम लोग, टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम निकालेंगे, होगा कितना? तो होगा टोटल काम 108। कहाँ 108 होगा? क्योंकि 108 54 से भी करता और 36 से भी करता, तो टोटल काम कितना होगा? 108। 36 18 का मतलब यहां पर इनकी एक दिन की क्षमता कितना हो जाएगी? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि कार्य क्षमता 108 काम कोई 36 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। 108 काम कोई 54 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 2 काम करेगा। 108 काम कोई 108 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 करेगा। ये ए बी और सी की कार्य क्षमताएं आ गई। ध्यान से बात समझिएगा। सवाल जैसे बोल रहा है ए बी और सी, बोल रहा है कि 9 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो आप ये कहेंगे ना कि गुरुजी इसका मतलब कि ए अपनी क्षमता के अनुसार 9 दिन काम किया है। तो जब ए अपनी क्षमता के अनुसार 9 दिन काम किया है तो ये से करवा लेते हैं। 3 के हिसाब से ए 9 दिन काम किया, प्लस बी के लिए क्या बातें बोली जा रही है? बोल रहा है कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। अब ध्यान से बात समझिएगा, इसमें तो पंगाबाजी ये हो गई कि अब 3 दिन पहले कार्य बी छोड़ देता है। तो ऐसा करते हैं ना कि कार्य समाप्त होने में हम दिन मान लेते हैं। कार्य समाप्त जो हो रहा है, कार्य समाप्त जो हो रहा है, हम मान रहे हैं कि x दिन में कार्य समाप्त हो रहा है। ठीक है, कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा? x दिन में। ठीक है, 3 दिन पहले कौन छोड़ दिया? बी छोड़ दिया। तो x माइनस 3 दिन तक काम किया। कितने के हिसाब से किया? 2 के हिसाब से किया, क्योंकि इसकी क्षमता कितना है? 2 है। अगर काम x दिन में समाप्त होता है मित्र, तो अगर ये बंदा 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो x में से 3 दिन कम न किया था, तो x में से 3 दिन ये कम किया। किसके हिसाब से किया? अपनी क्षमता के हिसाब से किया, यानी 2 के हिसाब से किया। तीसरे वाले की कारतूत देखो, बोला जा रहा है कि सी कितने दिनों तक कार्य किया। अब ये बोला जा रहा है कि सी कितने दिनों तक कार्य किया,
तो आप बताओ कि सी तो बेचारा लगातार काम किया कि काम जब तक निपटेगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सी को आप बोल सकते हैं कि सर सी टोटल एक्स दिन में काम समाप्त होता है, तो एक्स दिन काम किया वो भी अपने क्षमता से किया, यानी एक के हिसाब से एक्स दिन काम किया। कोई बंदा बोल रहा है कि सर टोटल काम कितना हुआ, तो आप बोलेंगे कि सर टोटल काम तो 108 ही था, 108 काम किए होंगे सब। बात समझ पा रहे हैं आप? क्लियर हो पा रहा सब? कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करते हैं मित्र। एक्स का मान ऐसे आ जाएगा कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ध्यान से बात समझो। 9 3 कितना होगा 27 प्लस 2x माइनस 6 प्लस में x बराबर 100 कितना होगा 8। ध्यान देना 2x और x मिल करके कितने हो जाएंगे 3x। 27 में से 6 घटेगा 21, जा करके 21 फिर घटेगा 108 में से, तो 108 में से अगर 21 घटेगा तो यहाँ पर 87 बचेगा। कितना बचेगा 87। 108 में से 27 घटेगा, 108 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा 87। यक्स का मान कितना आ जाएगा 29। यानी आप ये कह पाएंगे कि काम 29 दिनों में समाप्त हुआ था। बात समझ पा रहे हैं आप कह पाएंगे कि काम 29 दिनों में समाप्त हुआ था। अगर आप इसी सवाल को ओरल करने जा रहे हो, शॉर्ट करने जा रहे हो, तो इस सवाल में खाली बस इतनी बात लिखना है कि सर जो बंदा 3 दिन पहले काम छोड़ करके भाग गया था, अगर वो किया होता तो 3 दिन का काम उसका बढ़ता। जो बंदा 9 दिन करके छोड़ के भाग रहा है, अगर वो नहीं किया होता तो 9 दिन का काम उसका घटता। बात समझ पा रहे हो? अगर ये समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो एक्स मान के करो। मैं ये कह रहा हूं कि भैया अगर 108 काम टोटल था और अगर ये वाला बंदा 9 दिन करके भाग रहा है, अगर 9 दिन करके नहीं भागता, ठीक है, 9 दिन करके अगर काम को नहीं भागता हो तो क्या होता है कि इसका काम जो है कि 27 कम होता। यानी ये वाला अगर 9 दिन काम नहीं करता तो 27 काम ए का कम होता टोटल काम में से। अगर बी वाला 3 दिन पहले छोड़ करके भागा है, अगर छोड़ के नहीं भागता तो 3 दिन का काम बी का और चढ़ जाता, यानी बी 2 के हिसाब से 3 दिन और काम करता तो टोटल काम कितना हो जाता, इतना हो जाता। आप जोड़ेंगे घटाएंगे मित्र तो यही मिलने वाला है 87। कुल काम बचा कितना 87। अब 87 को इस केस में तीनों से मिला के करा दो मित्र, तीनों से मिला के करा दो। तो तीनों से मिला के कराओगे तो 3 2 5 1 कितना, यहां पर क्या होगा, यहां पर कितना हो जाएगा 3 2 5 और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर टोटल कितना हो रहा है, ठीक है, यहां पर टोटल 87 हो रहा है, 87 हो रहा है, ठीक है, 87 हो रहा है। तो ये 87 काम को एक कौन बंदा करता, 3 के हिसाब से ए न करता। जब 3 के हिसाब से ए करता तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता, काम हो जाता 29 दिन में समाप्त। तो ए सवाल का उत्तर है। बहुत आनंद आएगा मेरे मित्र, खाली चीजों को समझिए। इस चीज में अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मत दिमाग लगाइएगा, ये मैं एक्स मान करके सवाल का आनंद उठाइए। देखिए सवाल कैसा है, ए बी और सी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 18 दिन 36 दिन और 54 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 18 दिन 36 दिन और 54 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले तो इनका टोटल काम लिखो, 18 दिन 36 दिन एवं 54 दिनों में कर सकते हैं। तो ये कौन बंदा है, ए है, ये बी है और कौन है, सी है। ध्यान से बात समझना। टोटल काम निकाल लो कितना होगा, टोटल काम 54 दूना 108 होगा। टोटल एलसीएम कितना होगा 108, 18 छक्का 108, 36 तिया 108, 54 दूना 108। ये इनकी क्या हो गई, कार्य क्षमता। ये क्या हो गई, कार्य क्षमता। ध्यान से बात समझना। अब जैसे कंडीशन में सवाल बोल रहा है वैसे सवाल को करते जाओ, सवाल औकात में आ जाएगा। सवाल ये बोल रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ऐसे सवालों में पहले तो ये मान लो कि अगर बी और सी ने 5 और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, इस बात का मतलब कि ए वाला बंदा लगातार काम करता रहा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरी चीज ये है कि 5 दिन पहले और 10 दिन पहले अगर कोई बंदा काम छोड़ के जा रहा है तो अगर
हम मान लें कि काम x दिनों में समाप्त होता है। काम कितने दिनों में समाप्त होता है? x दिनों में समाप्त होता है। बेसिक ऐसे बनाएंगे, काम कितने दिनों में समाप्त होगा? x दिनों में। आप ये बोलेंगे कि सर अगर काम x दिनों में समाप्त होगा, a है, b है और कौन है? c। इसका मतलब कि काम अगर x दिनों में समाप्त होता है तो पहला वाला बंदा 6 के हिसाब से x दिनों तक काम किया होगा, इतना काम किया होगा। दूसरा वाला बंदा 5 दिन पहले काम समाप्त होने से भाग जा रहा है। इसका मतलब कि दूसरा वाला, पहली बात तो सर ये है कि x में से 5 दिन कम काम किया है, क्योंकि अगर टोटल काम ही x दिन में समाप्त हो रहा है तो x माइनस 5 दिन काम किया। वो भी x माइनस 5 दिन काम किया है तो अपनी क्षमता से किया। उसकी क्षमता कितनी है? 3। तो यहां पर गुणा किससे कर लेना? 3 से, प्लस में। तीसरा वाला 10 दिन पहले छोड़ के भागा, इसका मतलब कि x माइनस 10 दिन तक काम किया है। अगर x माइनस 10 दिन तक काम किया है मेरे साथियों तो वो भी अपनी क्षमता से काम किया है, 2 के हिसाब से काम किया। टोटल काम कितना करना था मेरे साथी? तो यहाँ पर 108 काम करना था। इसी को सॉल्व कर लो, x का मान आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 6x प्लस में 3x माइनस में 15 प्लस में 2x माइनस में 20 बराबर 108। ऐसा होगा। समझ आ रहा सब कुछ? 6 3 9 2 11x माइनस का 15 माइनस का 20 माइनस का 35, माइनस का 35 उधर जाएगा तो 100 कितना होगा? 43। 11 से काट दोगे तो यहाँ पर x का मान कितना होगा? 6 3 9 2 11, x का मान कितना होगा? 13। ठीक है, यानी काम कितने दिन में समाप्त हो गया था? 13 दिन में समाप्त हो गया था, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। काम कितना दिन में समाप्त हो गया था? 13 दिन में। समझ में आ रहा है? इस तरीके से सवाल कर लेना, बड़ी बात नहीं है। आप ओरल भी समझ पाओगे, लेकिन समझाने के लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि जो बंदा 5 दिन पहले काम छोड़ करके भागा था, अगर किया होता तो 5 दिन काम किया होता तो टोटल काम में उसका 5 दिन का काम बढ़ता। जो 10 दिन पहले काम छोड़ करके भाग रहा है, अगर वो किया होता तो उसके 10 दिन का काम टोटल काम में बढ़ता। तो दोनों के टोटल काम में अगर काम बढ़ा करके जोड़ दिया जाए तो इस समय पता चलेगा कि सब लोग बराबर बराबर अपने हिसाब से काम किया। तो टोटल क्षमता से डिवाइड करने के बाद x का मान डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, खैर छोड़िए, ऐसे सवालों को आप एंजॉय